नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। लोकसभा का चुनाव अभी ख़त्म हुआ ही नहीं और राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के भी उपचुनाव घोषित हो गए। आपको पता है कि वायनाड में उपचुनाव होना है या फिर जहाँ भी दो जगह से एमपी जीते होंगे वो खाली करेंगे तो वहाँ पर चुनाव होगा। इसके अलावा बिहार में रुपौली, जहाँ से बीमा भारती ने रिज़ाइन कर दिया था, रामगढ़ जहाँ के सिटिंग एमएलए एमपी बन गए, मांझी जी इमामगंज से मिनिस्टर बन गए एमपी बनकर, वो सीट खाली हो गई। तो इस प्रकार से इन जगहों पर उपचुनाव होगा। अब आप सोच के देखिए, ये उपचुनाव जुलाई में होना निर्धारित किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा और इनको ओथ लेते लेते अगस्त हो जाएगा और इनका कार्यकाल मोटे तौर पर 1 साल रहेगा, क्योंकि अगले साल अगस्त सितंबर से फिर चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। कदाचित यही कारण है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बात हो रही है। इस चुनाव में देश का और आम आदमी टैक्स पेयर्स का कितना पैसा जाया होता है, कितना पैसा खर्च होता है, कदाचित इस पर आपने अनुमान नहीं लगाया होगा। मैं आज उस पर कुछ प्रकाश डालता हूँ। एक अनुमान के मुताबिक 2024 में जो चुनाव हुए, इसमें लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ, जिसमें कुछ सरकार के भी पैसे हुए, कुछ कैंडिडेट्स के भी। मैंने पुटिंग ऑल द एक्सपेंसेस टुगेदर ये करीब 1,25,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जो आंकड़े उपलब्ध है उसके अनुसार 1951-52 में जो पहले चुनाव हुए थे वो 68 फेज में हुए थे, 68 फेजेस में। कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, पुलिस फोर्स कम था, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, तो 68 फेज में हुए और उस वक़्त करीब 10 साढ़े 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। एक मतदाता पर करीब 46 पैसे या 45 पैसे खर्च हुए थे। आप ये सोच करके देखिए। वहीं 2014 में प्रति मतदाता खर्च, वो ये सरकारी खर्च की बात कर रहे हैं, वो बढ़ करके लगभग 46 रुपया हो गया। और अभी 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें प्रति मतदाता खर्च बढ़ करके 1400 रुपया हो गया। कितने 100 गुना बढ़े इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप यूँ समझिए कि एक आम आदमी को अब, या सोसाइटी के हर एक सेक्शन से अब आवाज़ उठनी चाहिए कि साहब इलेक्टोरल रिफॉर्म हो। इलेक्टोरल रिफॉर्म कुछ राजनेताओं, कुछ बुद्धिजीवियों, कुछ पत्रकारों, कुछ जजों के बीच का विषय नहीं होना चाहिए, जो आज तक दुर्भाग्य से है। आम आदमी की कोई सहभागिता ही नहीं है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम लोग अंगीकृत किए हैं। अब आप सोच करके देखिए कि कुछ ऐसे, और इस पर कोई बहुत विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चुनाव से संबंधित रिफॉर्म जो 1990 में एक कमेटी बनी थी दिनेश गोस्वामी जी की, उसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये चुनाव सुधार का कम और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का ज़्यादा है। बहरहाल मैं उस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ तो बिल्कुल कॉमन सेंस का है। जैसे मैं 4 चीज़ बताता हूँ जिसका जो बिल्कुल लगता है कि ये एकदम इमीडिएट हो जाना चाहिए। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक जगह से चुनाव नहीं लड़ेगा, और इसको आरपी एक्ट में संशोधन करके किया जा सकता है। अब 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, संयोग से दोनों जगह से अगर आप जीत गए तो एक जगह छोड़िएगा, फिर वहाँ उपचुनाव होगा। और या अगर ऐसा होता है तो उस चुनाव में जितना खर्च हुआ है वो रिज़ाइन करने वाले कैंडिडेट से वसूलिए। नंबर 2, कोई भी सिटिंग एमएलए या कोई भी सिटिंग लेजिस्लेचर्स मेंबर, चाहे वो लोकसभा का, राज्यसभा का, विधान परिषद, विधानसभा का हो, वो पद पर रहते हुए चुनाव उसको नहीं लड़ने दिया। जैसे मान लीजिए कोई एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ रहा है तो उसको कहिए पहले आप रिजाइन करिए। आपने देखा ना है कि एमएलए थे और एमपी का चुनाव लड़ गए और जीत गए, अब इसको रिजाइन कीजिए, फिर इसका बाई इलेक्शन हुआ। तो ये दूसरा सुधार होना चाहिए।
तीसरा, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स खड़ा हो जाता है उसके पीछे भले आप हाई साउंडिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करें कि साहब हर एक आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन एक्चुअली में वो लड़ता है एक वेस्टेड इंटरेस्ट से। हम लोग तो चुनाव प्रक्रिया में रहे हैं ना, वो लड़ता है इसलिए कि कैंडिडेट्स के एक्सपेंडिचर का सीलिंग फिक्स्ड है और उतना में तो चुनाव हो नहीं सकता है। इसलिए ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट जो है वो पैसा लेकर के गाड़ियों के परमिशन और बाकी चीज़ों के लिए वो उपलब्ध कराता है। तो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स का जो फीस होता है, चुनाव लड़ने का जो रसीद कटता है, उसमें इजाफा कीजिए। ये 25,000 का फीस बिल्कुल हास्यास्पद लगता है। 10-10, 15-15 करोड़ रुपया खर्च करने वाला व्यक्ति के लिए 25,000 रुपया का माने चालान कटाना ही हास्यास्पद लगता है। तो तीसरा सुधार ये होना चाहिए। और चौथा सुधार एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई नॉन सीरियस कैंडिडेट जो फोरफिट कर लेता है अपना, उसको आप कम से कम 2 बार चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दीजिए। बिल्कुल नहीं तो आप देखेंगे कि आपको पता है कि 16 से ज़्यादा कैंडिडेट, 15 और 1 नोटा, 16 से ज़्यादा हो गया तो 2 ईवीएम लगता है और उसमें खर्च लगभग 1.5 गुना बढ़ जाता है। और कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैं बिहार के एक ज़िले में रिटर्निंग ऑफिसर था। नॉन सीरियस कैंडिडेट्स खड़ा हो गया, संख्या 17 चली गई। अब उसके चलते ये पूरी व्यवस्था 2 ईवीएम की करानी पड़ी, उसमें एक्स्ट्रा मैन पावर, एक्स्ट्रा मशीन और बहुत सारी कठिनाई होती है। तो वो एक चीज़ करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स को ऑडिट करने का मैकेनिज्म को रोबस्ट बनाइए। और 5वीं चीज़ कि अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर का अपर लिमिट फिक्स नहीं किया गया है। अब इसका परिणाम ये होता है कि स्टार कैंपेनर, हेलीकॉप्टर और बड़े बड़ी जो सभा होती है उसका खर्च बुक हो जाता है पार्टी में। तो जैसे 95 लाख इस बार एमपी में कैंडिडेट के लिए फिक्स था, उसी तरीके से पार्टी पर भी खर्च का अपर लिमिट फिक्स करना चाहिए और इसको बाकायदा अच्छे से ऑडिट कराइए। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स आते हैं, लेकिन कई बार ये खानापूर्ति हो जाता है। उसको बहुत रोबस्ट मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए चुनाव आयोग को। और खर्च का लिमिट जैसे एक्सीड करता हो तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट ऑलरेडी है, लेकिन उसको बढ़िया से करने से बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारी कुरीतियाँ खत्म होंगी। इसलिए वक्त आ गया है कि चुनाव में सुधार की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए, अन्यथा यह देश निरंतर चुनाव के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसा रहेगा और हम और आप टैक्स पेयर्स लगातार टैक्स देते रहेंगे और उसके बर्डन को अपने सर पर उठाते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।